आइए एक्शन बढ़ता हुआ आगे। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ है, तैयार करते हैं। सचिन जी तैयार है एक और बिगुल उनके लिए बीटीएस डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में मुझे लग रहा है एक अच्छी तेजी है। इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर नजर आ रही है। वहां पर एचडीएफसी बैंक का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि कैसे इसने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाया था। उस फॉर्मेशन का अभी अभी कंफर्मेशन आया है एंड ये फॉर्मेशन एक रिवर्सल का कंफर्मेशन होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग ऐड किए जा सकते हैं। 1000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, उस सपोर्ट को वापस वैलिडेट किया है। तो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 994 पे लगाए। खरीदारी करने की सलाह होगी एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1012 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1022 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करने के लिए 1012 1022 के टारगेट लिए हम प्रसन्न हुए ये सुनकर, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सचिन जी को। क्यों वो थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि उससे पहले और स्टॉक रेडार पर आया है आईसीआईसीआई बैंक। इनफैक्ट आज हम देख रहे हैं कि दिग्गज प्राइवेट स्पेस के जो यहाँ पर बैंक है वो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन की ऊंचाई पर उस समय आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। एक बार सचिन जी से इस पर राय लेते। सचिन जी, आईसीआईसीआई बैंक जरा राय दें। 3094 का हाई आज उसने बनाया है, क्या व्यू है? मेरा व्यू तो पॉजिटिव ही है। इनफैक्ट ये दोनों बैंक्स का कंट्रीब्यूशन आज काफी सिग्निफिकेंट रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर हम डेटा देखें तो अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा बेस इसने 1380 के आसपास एग्जिबिट किया था एंड लगभग 2.5 दिनों की जो बिकवाली थी वो ऑलमोस्ट इसने कवर कर दी है। एक इमीडिएट हर्डल है अराउंड 1400 के आसपास। मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका आरएसआई प्लेस्ड है वो पर्टिकुलर हर्डल भी जल्दी पार हो जाएगा एंड मोमेंटम के लिहाज से ये मूव थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है 1428 तक। तो मुझे लग रहा है इमिडिएटली अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो दोनों में अपॉर्चुनिटी इवन है। आईसीआईसीआई बैंक में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो लगभग अराउंड 1384 के आसपास एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है आपको 1405 पे और 1428 पर। आइए इसी के साथ वक्त हुआ है आखिरी घंटे। आइए एक और बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी। बताएं सर। अनिल जी, और एक स्टॉक है जहां पर डेटा अभी भी काफी शानदार रहा है। प्राइस पे इतना परफॉर्मेंस अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है बट मुझे लग रहा है आगे जाके एक अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को एंड जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों में एक कंसोलिडेटिव रेंज बनाई है 805 810 से एक अच्छा सपोर्ट रहा है एंड 820 के आसपास इसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रेंज से जल्दी ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। एक अच्छी रिकवरी आज के सत्र में नजर आई है तो उसी लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 808 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली यहाँ पर बन जाए जिसकी वजह से स्टॉक लगभग अराउंड 846 के आसपास ट्रेंड करे। सो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। 846 का टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस आपको 808 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। को आज ये हमारी स्टॉक ऑफ द डे की एक्शन की लिस्ट का भी हिस्सा रहा है और ऑफ कोर्स मेटल स्पेस तो पूरा बढ़िया एक्शन में है। और एल्केम लैब आज दिन के निचले स्तर से इस स्टॉक ने भी ठीक ठाक ही रिकवरी दिखाई है यहाँ पर। सचिन जी, एल्केम लैब में कोई व्यू है आपका? नेहा, इनफैक्ट कंसोलिडेशन रेंज में है बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में अभी भी दम है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा और टाइम वाइज यहाँ पर करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है बट ट्रेंड वाइज मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से 5820 के ऊपर का ब्रेकआउट नेसेसरी होगा जिसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक दबाव में रह सकता है, ऑस्किलेटिंग रेंज में रह सकता है। बट जैसे ही 5820 ये लेवल निकल जाता है तो आई थिंक 6100 तक की रैली काफी वर्टिकल आ सकती है जिस तरीके से इसका डेली एडीएक्स फिलहाल प्लेस्ड है। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी 5610 के स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद देने का वक्त है, आभार व्यक्त करने का समय। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सनी अग्रवाल साहब, आशु मैदान साहब और जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत आभार।
कल गुरुवार है, जी। बिल्कुल कल वीकली एक्सपायरी होगी सेंसेक्स की, आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। और जितना एक्शन इक्विटी मार्केट में आपको दिख रहा है, कमोडिटी बाजार में भी उससे कम बिल्कुल भी नहीं है, भरपूर एक्शन में मृत्युंजय बताइए।